आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की दिन भर की कुछ अहम खबरें। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋषि कपूर का आज मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 67 बरस के थे। में अहल्या नीतू कपूर, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिधिमा कपूर हैं। अदाकार को सांस की तकलीफ में मुब्तला होने के बाद कल यहां HAN रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अहम बात यह कि ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर के मर्ज का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 बरस तक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहकर अपना इलाज कराया था। वो सेहतयाब होने के बाद गुज़िश्ता साल वतन वापस आए थे। इरफान खान की मौत के बाद गम में डूबे करोड़ों चाहने वालों के लिए अंदरून 24 घंटे ऋषि कपूर के इंतकाल की खबर दूसरा बड़ा झटका साबित हुई। ऋषि कपूर ने भी इरफान खान की तरह कैंसर से तवील लड़ाई के बाद बिल आखिर दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। एक के बाद एक इन 2 बड़े हादसों ने उनके घर वालों और शहदाइयों का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ख़ास दोस्त ऋषि कपूर के इंतकाल की खबर ट्वीट पर देते हुए खुद के टूट जाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट में लिखा, वो चला गया, ऋषि कपूर चला गया, अभी कुछ देर पहले उनका इंतकाल हुआ, मैं अब टूट चुका हूँ। काबिल ज़िक्र है कि ऋषि कपूर को सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद गुज़िश्ता दिन ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके बड़े भाई रणबीर कपूर ने बताया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने जुमेरात को बॉलीवुड के सदाबहार अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। मिस्टर कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि ऋषि कपूर के नागहानी इंतकाल से गहरा दुख हुआ है। उनकी सदाबहार और दिलकश शख्सियत और तवानाई की वजह से यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो नहीं रहे। उन्होंने मज़ीद लिखा है, उनका मिस्टर कपूर का इंतकाल फिल्मी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। उनके ख़ानदान, बेहिखाओं और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो सलाहियतों के पावर हाउस थे। मिस्टर मोदी ने कहा कि इस अलमनाक खबर से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, ऋषि कपूर जी कसीर जहती, सबके अजीज़ और खुश मिजाज शख्स थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मारूफ अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा कि एक और अजीम अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल के साथ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए यह खौफनाक हफ्ता बन गया है। काबिल गौर है कि बुध को नामवर अदाकार इरफान खान का इंतकाल हुआ था। कांग्रेस लीडर ने कहा, ऋषि कपूर एक गैर मामूली अदाकार थे और उनके चाहने वाले हर नस्ल के लोग थे। लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। उनके अहले खाना और दुनिया भर में फैले उनके दोस्तों और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने मारूफ अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मिस्टर जावड़ेकर ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल से गहरा धक्का लगा। वो एक अजीम अदाकार ही नहीं बल्कि इंतहाई इंसान दोस्त शख्सियत थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मारूफ अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि अदाकार के अचानक इंतकाल की वजह से बहुत गमज़दा हूँ। ऋषि कपूर ने अपनी अदाकारी से कई नस्लों को तफरी कराई। ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। मैं उनके ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ईश्वर उनकी रूह को शांति दे, केजरीवाल ने कहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मशहूर अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मिस्टर बिरला ने कहा, हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के बेमिसाल अदाकार, फिल्मसाज और डायरेक्टर ऋषि कपूर के इंतकाल पर ख़िराज अक़ीदत। आपका इंतकाल हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक नाकाबिले नुकसान है, तलाफ़ी है। लता मंगेशकर ने ऋषि कपूर के इंतकाल पर गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऋषि का जुमेरात की सुबह NH अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 67 बरस के थे और कैंसर में मुब्तला थे। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें बुध को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लता मंगेशकर ने मारूफ अदाकार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, क्या कहूँ, क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋषि जी के इंतकाल से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खुदा उनकी रूह को सुकून दे। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड का कहर मुसलसिल बढ़ता ही जा रहा है और इस वबा से दुनिया भर में अब तक
2,26,143 अफराद हलाक हो चुके हैं और 41,44,393 अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा वायरस से अब तक 10,38,000 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और 60,876 अफराद हलाक हुए हैं। यूरोप में सबसे शदीद मुतासिर मुल्क इटली में इस वबा की वजह से अब तक 27,682 हलाकतें हुई हैं और अब तक 2,03,551 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। स्पेन कोविड-19 से मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मकाम पर है। यहाँ अब तक 2,12,917 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 24,275 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1,718 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 67 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1,074 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 33,050 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 628 लोगों के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 8,324 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है और इससे हमारा मुल्क और हमारी रियासत भी शदीद मुतासिर हुई है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कोरोना के केसेस में तनज़्ज़ुली देखी गई है, जो खुश आइंदा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के सिर्फ 7 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इन केसेस के बाद रियासत में कोरोना वायरस की मजमूई तादाद बढ़कर 1,016 हो गई है। ताहम दवाखानों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 582 है और 409 मरीज़ ज़ूबा सेहत होकर दवाखाने से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद रूबा सेहत होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। सफ़ेद राशन कार्ड न रखने वाले गरीब अफराद को 5,000 रुपये की मदद करने का तेलंगाना की अपोजिशन ने मुतालबा किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना तेलुगु देशम सदर एल रमना, CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडू वेंकट रेड्डी, तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम और दीगर ने आज BRK भवन में रियासत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में राहत कामों और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए इन लीडरों ने कहा कि वो अवाम के भरोसे में इजाफे के लिए हुकूमत शफाफियत के साथ काम करे। कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए हुकूमत तमाम को साथ लेकर चले, तमाम अस्पतालों में कोरोना वायरस की जाँच का इंतज़ाम करवाए, 108 और 104 खिदमात की मुकम्मल दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की जांच काफ़ी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दाम करे। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी किया जाए। ముందుగా 22 మార్చిన తెలంగాణ లాక్డౌన్ మొదలైంది। ఈరోజు 30 ఏప్రిల్, సుమారు 38, 39, 40 రోజుల లాక్డౌన్. 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు చాలామంది నిరుపేదలకి వేరే ఎటువంటి పని చేసుకునే అవకాశం లేదు. మీరు కేవలం 1,500 రూపాయలు ఒక కుటుంబానికి ఇవ్వడం ఇది సరిపోదు. ఒక కుటుంబంలో నలుగురంటే 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు ఇచ్చింది మనిషికి 400 రూపాయలు. ఇది సరిపోదు, ఇది న్యాయం కాదు, ఇది అమానవీయం. మీరు ప్రతి కుటుంబానికి నెలకి 5,000 రూపాయలు BPL కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి. తెల్ల కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి, తెల్ల కార్డు లేని వాళ్ళకి, BPL కుటుంబాలందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి सब लोग जाके चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं
चीफ सेक्रेटरी साहब से पूरा कोरोना के ये माहौल में जो भी यहाँ की जो अभी हालात है वो हालात बताने का कोशिश था हमारा। सुमार 1 घंटा इसके लिए हमने इस्तेमाल की। तो हमने ये बताया कि ये अलग ऐसे ही हालात हम कभी नहीं देखे थे। ऐसा है किसी बीमारी के वजह से पूरा यहाँ का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप गिरा और ये माहौल में पहला तो सबका तंदुरुस्त बनाने का कोशिश होना चाहिए। मुमताज सनतकार और नायब सदर ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वी अनिल रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सनतों को संभालने के लिए कम से कम 3 तक 6 माह का सर दरकार होगा, बशर्ते कि हुकूमत सनतों को खुसूसी पैकेज दे और मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाहों को प्रोविडेंट फंड और ESI के ज़रिए पाबजाई करे। इसके अलावा बरक़ी शरों, GST और बैंक के लोन पर सूद को माफ़ करे। अनिल रेड्डी ने आज INN से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सनतों को जो नुकसान हुआ उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जितना भी पीरियड रहेगी लॉकडाउन 22 मार्च से लेके या 25 मार्च से लेके कब तक भी रहेगा लॉकडाउन, 7 तारीख, मई 7 तारीख और आगे भी जो भी रहेगा, इसका टोटल पेमेंट इंडस्ट्री लेबर और ऑफिसर्स का जो भी लेबर रहेगा, वेजेस वगैरह पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ESA और PF से देना पड़ेगा। इसमें से अगर से नहीं देंगे, इंडस्ट्री अपने बल पे लेबर को पेमेंट नहीं दे सकते, मगर इंडस्ट्री का जो जिम्मेदारी रहेगी पेमेंट देने के लिए देने की कोशिश करेगी, मगर इंडस्ट्री बच नहीं पाएगी। उनका पूरा बेहाल हो जाएगा इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री का बेहाल अगर से हो गया तो हुकूमत को बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज क्लोज होने की वजह से पूरा लेबर रोड पे आ जाएंगे और इंडस्ट्री इकोनॉमी पूरा इफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ESA और PF के से जो पेमेंट अगर से करेंगे इसका बहुत बड़ी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने KCR और KTR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत में कोरोना वायरस से मुकाबले के बजाय मरकज़ से अपने ख़ानदानी कंपनी के लिए फ़ंड्स हासिल कर रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि KTR के ब्रदर निस्बती की गैर मारूफ कंपनी, जिसे किसी किस्म का तजुर्बा नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए मरकज़ ने मंजूर किए और इस कंपनी को बैरूनी मार्केट में दवाएं फ़रोख्त करने की इजाज़त भी दी है। को चावल देना है, पैसे देना है, गरीब लोग है जो डेली वेजेस का है, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को कुछ मदद करने का छोड़ दे के इन खुद का धंधा कर ले रहा है। तो परसों अप्रैल 25 को KTR का साला जो राजेंद्र प्रसाद पाकाल है, उनके कंपनी से केंद्र सरकार ने कुछ एग्रीमेंट किए। वो एग्रीमेंट के वजह से उनको वो कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एग्रीमेंट के वजह से ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उन एक्सपोर्ट भी कर सकते, तैयार भी कर सकते। केंद्र सरकार ने उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए निकाल के रखे R&D के लिए। उसमें हिस्सा लेने के लिए जो राज्य सरकार को आने का है, चावल भी हो, जो गन्नी बैग्स है, जो GST फंड्स आना है, सब कुछ छोड़ दे के KCR खुद का कमाई में लग गए। ये इसीलिए मैं आम जनता को ये बोलना चाहता हूँ, KCR उनका धंधा तो नहीं छोड़े। अभी लोगों को बोल रहा है बहुत मेहनत की है हम लोग, KTR तो बहुत बाज़ार में जाके बहुत मेहनत कर रहा है, जो झाड़ू मारने वाले से खाना खा ले रहा है। KCR साहब ने प्रगति भवन में बैठ के रिव्यूज़ कर रहा है, आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहा है बोल के टीवीओं में, पेपरों में लिख रहा। मगर जो लिख रहा है वो सही नहीं है। जो पीछे काला धंधा चल रहा है, इनका हज़ारों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अभी केंद्र सरकार से कुछ लाइसेंस लेके जॉइंट वेंचर बने हैं। ये सरासर राज्य सरकार को जो भी मिलना है वो छोड़ दे के केंद्र सरकार से KCR और मोदी दोनों मिलके ये लूटने का काम में लग गए। अच्छा रेवंत रेड्डी साहब, ये बोलो कि सडनली KCR जो 21 डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री बोल के बोल रहा, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, वो नहीं है, कुछ टेस्ट ही नहीं कर रहा है ना। पूरा 4 करोड़ लोगों में 20,000 लोगों को टेस्ट किए और 1100 कुछ कम हज़ार के चिल्लर
पॉजिटिव आ गए, 25 लोग मर गए बोल के बोल रहा है। मगर आजू बाजू में जो आंध्र प्रदेश है 1 लाख कुछ कम टेस्ट किए, महाराष्ट्र में कुछ कम 1.5 लाख टेस्ट किए। मतलब यहाँ पर टेस्ट नहीं कर रहे ना, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर टेस्ट किए तो किसको पॉजिटिव है किसको नेगेटिव है पता लगता। अगर एक भी टेस्ट नहीं किए तो 100% कोरोना फ्री स्टेट बन जाएगा। केसीआर एक बहाना कर रहा है, उनका बेटा बहुत लड़के कोरोना को ख़त्म कर दे के पूरा दुनिया को जीत लिए जैसा एक इम्प्रेशन देने के लिए कोशिश कर रहा है। वो सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हर एक दिन आप कितने कोरोना टेस्ट करा रहे, उसमें से पॉजिटिव कितना है, वो लोग कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल कौन से दवाखान में उन लोगों को शरीक किया, अभी सरकार बोले तो पता लगेगा। इसीलिए वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो गलत है। नहीं, अब गांधी हॉस्पिटल में रखे हैं, गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर जो पेशेंट है वो लोग बोल रहे हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करें, खाली उनको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, फूड बराबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि एलिगेशन वहाँ के पेशेंट्स का है। और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम उसको स्पेशल हॉस्पिटल बनाए और पूरे फैसिलिटीज दे रहे हैं, बल्कि क्लेम करी कौन नहीं। सरकार तो झूठ बोल रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी के फ्लोर लीडर गांधी दवाखाना देख के बाहर आके क्या बोले, गांधी हॉस्पिटल जाने से चरलापल्ली जेल को जाना बेहतर है, जेल से भी भीतर है, ये कुछ सरकार कुछ भी नहीं कर रहा बोल के उनका हिस्सेदार है ना। उनके हिस्सेदार साई बोले तो ईटल राजेंद्र उसको साइको बोले। मतलब उन लोगों ने गलती की तो कोई भी आवाज़ उठाए तो उन लोगों को गाली देना एक आदत बन गई सरकार को। जो हम नहीं बोल रहे हैं, उनके हिस्सेदार MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये चरलापल्ली जेल से भी एकदम गलीज है, गांधी दवाखाना कोई भी नहीं जा रहा है, इसीलिए सब लोग भाग के जा रहा है बोल के। कम से कम वो उन्होंने बोलने के बाद तो भी ये सुधरना सरकार। तो सरकार जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा और कुछ बोल रहा ही नहीं, बाप बेटे दोनों। साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव ने हुकूमत के गलत तर्ज अमल के खिलाफ अपनी क़यामगाह अंबर पेट में एक रोज़ा भूख हड़ताल की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 38 दिन से चल रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमला, पुलिस अवाम की खिदमत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि चीफ मिनिस्टर KCR गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले का एतमाद बहाल करते। उन्होंने कहा कि किसान दोस्त कहने वाले KCR हुकूमत ने किसानों को सड़क पर छोड़ दिया है। हुकूमत अजनास की खरीदी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अमल आवरी पर कोई ठोस कदम उठाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हनुमंत राव ने कहा कि KCR एक तरफा फैसला करते हुए रियासत की अपोजिशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ KCR का रवैया गलत है। अपोजिशन की तजावीज़ उसे हालात हासिल करते वक्त की ज़रूरत है। కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే కరోనా వ్యాధి మీదనే వాళ్ళు పోవడం, డాక్టర్లు మంచిదే, డాక్టర్లు నర్సులను అన్ని తెలుసుకోవడం మంచిదే. కానీ రాజకీయ జీవితంలో నేను ఎన్నోసార్లు చూశాను, అపోజిషన్ కూడా వాళ్ళ సలహాలు అడుగుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि खाना देने वाले किसानों को चूना मत लगाओ। आंध्र प्रदेश रियासत के सदर मुकाम के लिए अवाम और किसानों ने अपनी कीमती अराजियात हुकूमत को दी हैं। हुकूमत की अवाम मुखालिफ रवैये से हालात कशीदा होंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमन व ज़ब्त को मलहूज़ रखते हुए अवाम और किसानों के साथ हुकूमत इंसाफ करे। कोरोना वायरस की वजह से अराजियात देने वाले किसान आज परेशान हैं। हुकूमत मकानात के पट्टाजात देने की बात कर रही है। बेहतर है कि इसके बजाय उन्हें अराजियात कौल पर देकर उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं ताकि बेहतर मिसाल कायम हो सके। అన్నం పెట్టిన వాళ్ళకి సున్నం పెట్టినట్టుగా ఈ ఆంధ్ర స్టేట్ క్యాపిటల్ కోసం అమరావతి ప్రజానీకం విలువైన భూముల్ని త్యాగం చేశారు. ఇది క్యాపిటల్ కోసం ఇచ్చారు తప్ప ఏ ప్రైవేట్ వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాదు. అలాంటి వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ఉంది, అగ్రిమెంట్ వాళ్ళకి కౌలు ఇవ్వాలి. అసలు ఈ వైరస్ బాధపడుతున్న ప్రజానీకాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి కౌలు కూడా ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎగ్గొడతా ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు. వాస్తవానికి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల
రెట్టింపు కౌలిచ్చి ప్రజానీకాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళని వేధింపులకు చేయబాకండి. వాళ్ళు త్యాగం చేసినటువంటి అమరావతి ప్రజలు త్యాగం చేసిన వాళ్ళకి 3 నామాలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే చివరికి మీకే 3 నామాలు పెట్టే ప్రమాదం వస్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. మురికే లెక్కపై దాటికాయ పడినట్టుగా ఇప్పుడు ఆ భూములు మనం సర్వే చేయించి పేదవాళ్ళకి ఇళ్లు పట్టాలని సరిపిస్తని పేద ప్రజానీకాన్ని అమరావతి ప్రజానీకానికి మధ్య ఘర్షణ పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా లా అండ్ ఆర్డర్ని మీరు క్రియేట్ చేయకూడదు. లా అండ్ ఆర్డర్ని ప్రశాంతతను మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు పేద ప్రజానీకాన్ని అమరావతి ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా విల్ఫుల్గా ఆ క్యాపిటల్కి సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళని అన్యాయం చేసే వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలాంటి ప్రయత్నం పక్కన పెట్టి ఈ అమరావతి ప్రజానీకానికి ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोज़ाना तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अफराद को ग़िज़ा फराहम कर रहा है और NGS को रास्त तकसीम से रोकने का मकसद सोशल डिस्टेंसिंग को क़ायम रखना और हाइजीनिक फूड की फराहमी है। एहतियाती तदाबीर इसका अहम मकसद है, वरना NGOs ही हमारी इमदादी कामों की रीढ़ की हड्डी हैं। डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन ने AINN से बातचीत करते हुए ये बात कही। GHMC के जानिब से और NGOs के जानिब से जो जितना भी पूरे GHMC में 1 करोड़ की आबादी है, इस कोरोना के इस वक्त में पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख के ऊपर रेगुलरली दिया जा रहा है। इसमें NGOs को हमारे GHMC को हैंड ओवर करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें जो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे कि हाइजीनिक फूड रहा, साथ ही साथ में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कहां पर भी मिस्टेक, एक छोटी सी भी गलती ना हो कहकर पूरा GHMC पूरी प्रिकॉशंस के साथ टोटली ट्राइंड विंग रहता है या GHMC के कोई भी डिपार्टमेंट में विंग में हो तो उसके लिए GHMC को हैंड ओवर करने के लिए हम कह रहे हैं। और साथ ही साथ में GHMC का हर GHMC के लिमिट्स में पूरे 625 किलोमीटर लिमिट में GHMC के पूरे हर जगह पर GHMC हाइड्रोक्लोरिक स्प्रेइंग कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक स्प्रेइंग कर रही है। साथ ही साथ में रोड्स भी इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए से रोड भी जो है रोडों का भी काम चल रहा है। VDCC हो, BT रोड्स हो, CC रोड्स हो और साथ ही साथ में फ्लाईओवर्स का काम भी हो, बहुत ही स्पीडली काम कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल जीरो ट्रैफिक है। इससे कहां पर भी डे एंड नाइट वर्क चल रहा है। और साथ में ये जो GHMC के रेगुलरली मेन रोड्स, इंटरनल रोड्स, स्ट्रीट्स रेगुलरली सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रेइंग भी चल रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने मशहूर अदाकार ऋषि कपूर के मुंबई में जुमेरात को चल बसने पर उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने ताज़ियती पैगाम में नायडू ने कहा कि एक और फिल्मी अफसानवी शख्सियत चल बसी। ऋषि कपूर की अचानक मौत पर दुख हुआ, फिल्म इंडस्ट्री एक जवाहिर से महरूम हो गई। ऋषि कपूर के ख़ानदान से दिली ताज़ियत। पवन कल्याण ने भी इस खुसूस में ताज़ियती पैगाम ट्वीट किया। उन्होंने अफसानवी अदाकार की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि ऋषि कपूर की मौत हिंदुस्तानी फिल्मी सिनेमा के लिए अजीम नुकसान है। उन्होंने ऋषि कपूर के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। अदाकार जूनियर NTR ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि कल ही हम बासलाहियत अदाकार इरफान खान से महरूम हो गए थे और आज ऋषि कपूर से महरूम हो गए। ये हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक अजीम नुकसान है। एक 45 दिन का नवजायद बच्चा जो कोरोना से मुस्बित पाया गया था को शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये नवजायद 20 दिन का था जब ये इस वबा से मुतासिर पाया गया था। इलाज पर रूबर सेहत होने के बाद इसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। डायरेक्टर सेहत आमा और ख़ानदानी बहबूद ने बुध की शब जारी करदा बुलेटिन में कहा कि इस लड़के को गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बात की इत्तला देते हुए मसरत महसूस हो रही है। इस लड़के में यह वायरस उसके बाप के ज़रिए दाखिल हुआ। यह लड़का अब 45 दिन का है। यह लड़का मुल्क का सबसे कम उम्र नवजायदा है जो इस इन्फेक्शन का शिकार हुआ और बाद अज़ां बेहतर इलाज पर यह रूबर सेहत हो गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नस्म व नस्ल को शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक जंक्शंस और ट्रैफिक आइलैंड्स की बेहतरी के काम तेज़ी रफ्तारी के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वज़ीर बल्दी नस्म व नस्ल के तारक रामाराव की हिदायत के मुताबिक न सिर्फ सड़कों बल्कि ट्रैफिक जंक्शंस और आइलैंड्स की बेहतरी के काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी हैं और जल्द ही खुशगवार हैरत के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस खुसूस में तस्वीर भी पोस्ट की। मिस्टर के तारक रामाराव ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है।
कोरोना वायरस के असरात का जायजा लेने के लिए मरकज़ की टीम 4 मई को एपी का दौरा करेगी। ये टीम कोरोना वायरस के असरात, ताज़ा सूरत हाल, लॉकडाउन पर अमल, कोरोना की जांच के तरीक़ेकार, कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद का तफसीली जायजा लेगी। इस टीम ने पहले ही एक और तेलुगु रियासत तेलंगाना का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान तमाम उमूर का तफसीली अहता किया है। अब आंध्र प्रदेश में ये टीम रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स के सिलसिले में किए गए इक़दाम का भी जायजा लेगी। इस तेलुगु रियासत में वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले के 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह के अवलिन सातों में कर्नाटक के रायचूर ज़िले के संदानूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब इन अफराद की कार चलाने वाले ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह कार दरख्त से टकरा गई। ये अफराद बेंगलुरु से जोगालांबा गढ़वाल की सिमत जा रहे थे। इस हादसे में मज़ीद 3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हो गए हैं। तमाम को इलाज के लिए रायचूर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त बेंगलुरु में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोपाल, उनके कार ड्राइवर के तौर पर की गई है। इस हादसे में गोपाल का बाप हनुमंतु भी शदीद ज़ख्मी हो गया। गोपाल की शादी गुज़िश्ता साल उसी के आयजा गांव की रहने वाली लड़की से हुई थी। गोपाल की मौत पर इस इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने एक जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जिसने खिलौने को बीमार बच्चा बताकर जाहिर करते हुए पुलिस को धोखा दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के वैजाग में पेश आया। इस जोड़े ने खिलौने को बच्चा जाहिर करने के लिए उसको छुपा लिया ताकि चेक पोस्ट पर पुलिस से बचाया जा सके। जब इनको रोका गया तो उसने पुलिस से कहा कि वो अस्पताल जा रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा बीमार है। एक चेक पोस्ट पर पुलिस मुलाजिम ने इस जोड़े को जाने की इजाज़त दे दी। ताहम जब ये जोड़ा वैजाग शहर के NAD जंक्शन पहुंचा तो पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सफ़र करने की वजह दरियाफ्त की। अगरचे कि इस जोड़े ने दावा किया कि वो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं, ताहम एक पुलिस मुलाजिम को इस जोड़े पर शक हुआ और उसने कपड़ा हटाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब कपड़ा हटाया गया तो पुलिस को यह देखकर हैरानी हुई कि इस कपड़े में बच्चा नहीं बल्कि बच्चे की तरह नज़र आने वाला खिलौना टेडी भी था। पुलिस ने बाद अज़ां इस जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस तरह की धोखाधड़ी पर इस जोड़े को इंतबाह भी दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि इस जोड़े का ताल्लुक़ वैजाग के गजवाका इलाके से है और वो मुरली नगर इलाके में अपने रिश्तेदारों के मकान को जाना चाहता था। क्योंकि पुलिस एक ही फ़र्द को बाइक पर जाने की इजाज़त दे रही है, इसलिए इस जोड़े ने कपड़े में स्टेडी को लपेट लिया ताकि तिब्बी हंगामी सूरत हाल के बहाने मुरली नगर जा सके। तेलंगाना की एक 99 साला बुजुर्ग खातून ने अपनी सालगिरह के मौके पर 9,999 रुपये की रकम वज़ीर आला के रिलीफ फंड में अतिया दी। शेषम्मा नामी इस खातून जिसका ताल्लुक़ ज़िले नारायणपेट के मरिक्काल मंडल से है ने यह रकम तहसीलदार के हवाले की ताकि रियासत में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही लड़ाई में इसको दे सके। तहसीलदार और दीगर ओहदेदारों ने इस कदम पर उनसे इज़हार ममनूनियत किया। कई अफराद रकम का अतिया देने हुकूमत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।